हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 11th में स्टैटिस्टिक्स में लास्ट वीडियो में हमने टेबुलेशन वाली मेथड कंप्लीट की थी। आज के इस वीडियो में हम डायग्राम्स किसे कहते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, वो हम करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। In order to understand the represent and use and complex data into simple and attractive method, classified data are presented in the form of graph और diagram। अब यहाँ पे हमारी जो भी कितनी भी बड़ी डेटा हो उसे समझने के लिए, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए इत सिंपल एंड अट्रैक्टिव मैनर्स में हम जिस मेथड से प्रेजेंट करते हैं दैट इज़ अ ग्राफ एंड डायग्राम। कि जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नेचर की इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम इजीली ग्राफ के ऊपर हम और ग्राफ और डायग्राम पे हम इजीली उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। The main characteristics of the data presented by graph are self-explanatory. For example, forecasting the weather condition on television, various diagram are used. अब यहाँ पे डायग्राम जो हम बनाए जाते हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनरी, मतलब उसे हमें एक्सप्लेन करना चाहिए। इस तरह से हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं कि वेदर कंडीशन क्या है, कि वेदर कंडीशन के लिए फोरकास्टिंग करने के लिए हम जो न्यूज़ चैनल्स पे अलग अलग डायग्राम्स, पिक्चर्स जो है वो प्रेजेंट किए जाते हैं। Similarly, various departments of central and state government, industrial firms, etc. publish their annual activities in a various publication by use of diagrams। कि इसी तरह से यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज होती है, गवर्नमेंट होती है, वो सारी जो इंस्टीट्यूशंस है वो उनके जो डेटा होता है वो डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्राम का यूज़ करते हैं। तो अब हम जो इसमें देखा तो उससे पता चलेगा कि डायग्राम की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे यहाँ पे डेली लाइफ में। तो हम देख लेते हैं डायग्राम की इम्पोर्टेंस। डायग्राम रिप्रेजेंट द डेटा इन अट्रैक्टिव, सिंपल एंड कॉन्शियस फॉर्म। कि कोई भी कितनी भी डिफ़िकल्ट मेथड हो या कॉम्प्लेक्स मेथड हो उसे हम सिंपली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा आर एक्सप्रेस बाय डायग्राम आर रिमेंबर फॉर द लॉन्ग टाइम। कि जो हम बोलते हैं ना कि पिक्चर के फॉर्मेट में अगर हमारे पास कोई डेटा आता है तो उसे हम लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। When two or more sets of data are presented by diagram on the same scale, the comparative studies of those data become simple। जब हमें दो से ज़्यादा डेटा या सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम डायग्राम पे सेम स्केल पे प्रेजेंट करते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि हमारा जो कंपैरिजन है वो हम इजीली कंपेयर जो है वो हम कर सकते हैं। Diagram has a visual presentation of data, so one can save the time for studying the data। कि हम डायग्राम के थ्रू हम विजुअली उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि जैसे हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए हमें उस स्टडी करने के लिए जो टाइम हमें चाहिए वो टाइम हम बचा सकते हैं। The core characteristics of data conveyed by diagram are easily understood by the illiterate, less educated और even by children। कि यहाँ पे जो कम एजुकेटेड पर्सन हो कि या बिल्कुल पढ़े लिखे ना हो या छोटे बच्चों को भी हम डायग्राम के थ्रू इजीली कोई भी इंफॉर्मेशन हम उन्हें प्रेजेंट कर सकते हैं। By using diagram, industrialists and businessmen can make effective advertisements for their products। डायग्राम के थ्रू, ग्राफ के थ्रू जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो उनकी जो प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट हो वो और भी ज़्यादा इफेक्टिवली और अच्छे से करवा सकते हैं। डायग्राम आर वेरी यूजफुल फॉर कन्वेइंग द मैसेज रिलेटेड टू सोशल रिफॉर्म इफेक्टिवली। कि अगर कोई भी सोशली अगर कोई भी हमें इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है तो वो डायग्राम के थ्रू हम इजीली उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पिक्टोरियल डायग्राम आर easy to understand irrespective to the language barriers। पिक्टोरियल डायग्राम मीन्स कि हम जो भी डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके लिए हम पिक्चर्स का यूज़ करें। फॉर एग्जांपल कि अगर हम वीट का प्रोडक्शन या हम बता रहे हैं तो वीट का पिक्चर जो है वो हम डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द पिक्टोरियल डायग्राम। और इस अगर लैंग्वेज बेरर की अगर लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम होती है तो एट दैट टाइम पिक्टोरियल डायग्राम जो है वो इजीली हम हमारे मैसेज को कन्वे करने के लिए या हमारी इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए उसे हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये तो हमने देखी इसकी इम्पोर्टेंस, बट कहीं ना कहीं कुछ इसकी डायग्राम्स की लिमिटेशंस भी हमारे लिए आ जाती है। तो फर्स्ट लिमिटेशन है कि इफ़ द डायग्राम इज़ नॉट ड्रॉन अक्यूरेटली देन इट लीड्स टू अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। कि जब भी हम डायग्राम यूज़ करते तो स्केल्स एंड मेजर्स प्रॉपरली लेने चाहिए, बट अगर हमने प्रॉपरली स्केल्स एंड मेजर्स नहीं लिए या हमने सही तरीके से अगर हमने डायग्राम प्रेजेंट नहीं किया तो वो जो इंटरप्रिटेशन है वो कभी कभी गलत भी हो सकता है।
समटाइम्स इल्यूशनरी इफेक्ट ऑफ डायग्राम मिसलीड द पब्लिक ओपिनियन, कि अगर हमने हमारे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो उसके कारण पब्लिक ओपिनियन जो है वो चेंज भी हो सकता है. देयर इज़ अ लॉस ऑफ अकरेंसी ऑफ डेटा बाय डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, की कभी कभी क्या होता है कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करते तो जो डेटा है उसका ओरिजिनल फॉर्म कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है. अब यहाँ पे आपको टाइप्स दिए गए कि लिमिटेशंस तो दी गई, बट उसके साथ साथ आपको डायग्राम्स के टाइप्स दिए गए कितने हैं. तो फर्स्ट टाइप इज़ वन डिमेंशनल डायग्राम, सेकेंड इज टू डिमेंशनल डायग्राम एंड थर्ड इज पिक्टोरियल डायग्राम. अब उसमें से आज हम सबसे पहले वन डिमेंशनल डायग्राम किसे कहते हैं वो हम देख लेते हैं. अ डायग्राम ड्रॉन बाय कंसिडरिंग ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा इज कॉल्ड अ वन डिमेंशनल डायग्राम. अब यहाँ पे कोई भी डेटा का खाली एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हम ध्यान में रख के डायग्राम जो ड्रॉ करते हैं दैट इज कॉल्ड अ वन डिमेंशनल डायग्राम. अब यहाँ पे आपको वन डिमेंशनल डायग्राम के 4 टाइप्स दिए गए. बार डायग्राम, मल्टीपल और एक्सटेंडेड बार डायग्राम, सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम एंड परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम. कि जो हमें कोई एक ही इन्फॉर्मेशन को हम ध्यान में रख के जो हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ वन डिमेंशनल डायग्राम. और उसके भी यहाँ पे आपको 4 टाइप्स जो है वो आपको दिए गए. अब उस 4 टाइप्स में आज हम बार डायग्राम के बारे में देखेंगे. Bar diagram is constructed by considering only one characteristics of data. It is used to represent the information on different place, things on time on the diagram. अब यहाँ पे जो डायग्राम खाली वन कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करके प्रेजेंट किया गया हो, बनाया गया हो, दैट इज़ कॉल्ड अ बार डायग्राम. अब यहाँ पे हम कोई भी चीज़ जो है वो प्लेस हो, थिंग्स हो, टाइम्स हो, उसी को ही ध्यान में रख के हम रिप्रेजेंट करते हैं. For this purpose, the different place, things, times are taken on the axis and the graph paper and the bar with the equal width or at equal distance are drawn with the height of proportionals to the measure the respective place, things or time on y-axis with the appropriate scales. कि यहाँ पे ये सारी चीज़ों को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो टाइम जो होता है कि टाइम हो या फिर थिंग्स या प्लेस जो उसे हम एक्स अक्स पे रखते हैं और विद द इक्वल विथ जो हमें बार्स ड्रॉ करने की जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई और जिसे हमें बार के फॉर्म में प्रेजेंट करनी है उसे हम वाई एक्स पे प्रेजेंट करते हैं विद द अप्रोप्रिएट स्केल्स. द डायग्राम फॉर्म बाय सच अ बार्स इज कॉल्ड अ बार डायग्राम. कि इस बार्स के यूज़ करके जो हम डायग्राम यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड अ बार डायग्राम. इन अ बार डायग्राम द लॉजिकल ऑर्डर्स ऑफ शुड बी मेंटेन. कि यहाँ पे अगर कोई भी डेटा आपको अगर रो डेटा दे तो सबसे पहले हम उसे लॉजिकली अरेंज करते हैं, फिर हम उसे बार डायग्राम के फॉर्मेट में उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं. व्हेन द डेटा बेस्ड ऑन डिफरेंट प्लेस और थिंग्स आर गिवन देन इट शुड बी अरेंज इन द प्रॉपर ऑर्डर बिफोर प्रेजेंटिंग इट ऑन द ग्राफ so that the comparative studies can be done easily. When the data based on the time are given then they are present as on the graph paper. अब यहाँ पे हमें जो डेटा दिया वो डिफरेंट प्लेस थिंग्स के अकॉर्डिंग होता है तो हमें उसे क्या करना पड़ता है, पहले हमें उसे प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज करना पड़ता है, उसके बाद उसे ग्राफ में प्रेजेंट करना है तो हमें इजीली हम उसे कंपेरिजन हम कर सकते हैं. बट अगर हमें कोई डेटा टाइम के बेस पे दिया हो तो उसे हम एज इट इज़ ग्राफ पेपर पे हम रिप्रेजेंट कर देंगे. तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि डायग्राम्स किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ डायग्राम किसे कहते हैं और बार डायग्राम किसे कहते हैं वो. इन द नेक्स्ट वीडियो हम जो बार डायग्राम को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उसके इलस्ट्रेशंस एंड मल्टीपल बार डायग्राम का मीनिंग है वो हम करेंगे. थैंक यू.